नहीं, आपने नहीं किया। आपने इस वक्त झूठ बोल रहे हैं जनाब कि इमरान खान झूठा है। आपने ये कहा है कि इमरान खान झूठा है। इमरान खान के मुकाबले में मैं नहीं सच्चा, लेकिन इमरान खान सच्चा है। मैं नहीं सच्चा, इमरान खान सच्चा है। एक झूठ नहीं बोलता, एक झूठ वो नहीं बोलता। उसने नहीं बेचा। लीजा, आप गलत बात करते हैं। नहीं बेचा जितना उसने। नहीं, आप गलत बात करते हैं। इस वक्त देखो, इस वक्त नहीं हुआ, कुछ जुल्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे बेटे लाए के जनाब, मेरा बेटा कर्नल ISI में। सुने मेरी बात सुने। नहीं, गवर्नमेंट से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं, अपोजिशन पार्टियां इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए आ रही हैं, लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रही हैं, तो क्या अभी वक्त ये इस्लामाबाद बंद करने का या कश्मीर के साथ खड़े होने का वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये सा है कि जैसा कि नवाज शरीफ जमहूरियत में थे और इमरान खान अपोजिशन में थे, उस दिनों में भी एक मसला था, चीन के सदर आ रहे थे, तो सब ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि चीन का सदर आ रहा है, सिपेक का मसला है, उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन वो और कादरी साहब मिलकर आए और सब ने धरना दिया, और हम जैसा कि हमने उनका सपोर्ट किया, इमरान खान का। लेकिन अब बात ये कि इस वक्त हम खुद मायूस हैं। जिस तरह इमरान खान और कादरी साहब आए थे, अब फजलुर रहमान को भी आना चाहिए। हमने इमरान खान का साथ दिया था कि नई तब्दीली आ जाएगा, पूरा कौम ने साथ दिया। जिस तरह कौम ने इमरान खान का साथ दिया, इसी तरह भी पूरा कौम, हम सब, पूरी कौम, आम आवाम, यानी पहले ये लोग कहते हैं मजहबी, अब मजहबी के हम तो मजहबी या किसी मदरसे वाले नहीं है, लेकिन हम भरपूर, पहले तो हम इमरान खान के धरने में सिर्फ अकेले गए थे, लेकिन इस वक्त हम बच्चों समेत बिस्तरे घर से निकाल के फजलुर रहमान साहब के धरने में जाएंगे, इसलिए कि ये शख्स झूठा साबित हुआ और तमाम पॉलिसीज़ की झूठे साबित हुए। हम बतौर कौम के गरीब आवाम की खातिर इन्होंने महंगाई आसमान के साथ लगा दिया, और अभी शापर बंद करो, दुकान और होता ही नहीं है, और सब छोड़े, इनसे डेंगू काबू नहीं हो रहा है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, दवाइयों तक नहीं है। कम से कम वो जब जिस हॉस्पिटल पैनाडोल का, कम से कम उसके ज़माने में वो गरीबों का दवाई तो मिलता था। मैं सबसे ज़्यादा इमरान खान के धरने में साथ दे, लेकिन अब कोशिश करूँगा उससे 100 दफ़ा ज़्यादा फजलुर रहमान साहब के धरने में साथ भी दूँ और उनकी धरने के लोगों का खिदमत भी करूँ, इसलिए कि इस शख्स ने वो झूठ, इंतहा झूठ कर दिया। इसका काम क्या है? TV खोलो, वो जब वो खोले तो भाईजान झूठ वो बिल्कुल नहीं बोलता। इमरान खान झूठ नहीं बोलता। मदरसे जनाब और जिन्होंने बनाए हैं वो काम ही करते हैं ना। उन्होंने खूब डाके मारे, लूटा है जनाब, और मुल्क को लूटा है, दिवालिया करके गए। दिवालिया, जी मैं इस उम्र में मैं गलत बात नहीं करता, वो दिवालिया करके गए, मुल्क को दिवालिया करके गए। अब यह है कि वो इंडिया वाले के साथ जनाब और साथ उनकी कमिटमेंट हो रही है, समझे कि नहीं? तो इस लिहाज से जनाब इमरान खान झूठ नहीं बोलते, उसने नहीं बेचा। लीजा, आप गलत बात करते हैं। नहीं बेचा जितना उसने। नहीं, आप गलत बात करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, आप गलत बात करते हैं जनाब। सुने मेरी बात सुने आप। जितना जनाब मन, मेरी उम्र 88 साल है, समझे कि नहीं जनाब? मन 72 साल में जनाब मन किसी ने इतना काम नहीं किया जितना बैन अवी सतह है उसने काम किया। मेरे भाई, मैं मजाज रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप भी तैयार हूँ। सुने मेरी बात सुने आप। नहीं, आप गलत बात ना करें। आप सुने मेरी बात। नहीं, आपने नहीं किया। आपने इस वक्त झूठ बोल रहे हैं जनाब कि इमरान खान झूठा है। आपने ये कहा है कि इमरान खान झूठा है। इमरान खान के मुकाबले में मैं नहीं सच्चा, लेकिन इमरान खान सच्चा है। मैं नहीं सच्चा, इमरान खान सच्चा है। एक झूठ नहीं बोलता, एक झूठ वो नहीं बोलता। जी हाँ। मैं अगर आपको इमरान खान की 100 बातें बताता हूँ, मैं उसका हिमायती होता हूँ सबसे ज्यादा। जी, मैं आपको उसकी 100 बातें बताता हूँ, आप उस 100 में से उसकी एक बात बता दे, मैं इधर ही कान पकड़ता हूँ कैमरे के सामने कि मैं गुनाहगार हूँ। सुने, 5 लाख का कितना 50 लाख घर बता सर, एक
नौकरियों का नौजवानों का नौकरियों का बोला था, उस बेरोजगारी का उससे ये नौजवान खड़े, हम सब नौजवान तौबा निकाल रहे, हमें नौकरियां नहीं चाहिए, न इस नौजवानों को चाहिए। इस वक्त नौकरियों की वो बातें तो छोड़ो, घर में आटा नहीं है बच्चों के लिए। मैं बात बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरा जवाब सुनिए जनाब। कौमों पे अरूज और जवाल आता है उसके किरदार पर आता है। कौम हो, मुल्क हो, फर्द हो या अफराद हो, जब उसके किरदार हाई होगा तो उस पर इंशाल्लाह अरूज होगा। एक सेकंड, उस पर अरूज होगा। जिस वक्त किरदार लेस होगा उस वक्त जवाल आएगा। सुने मेरी बात, 72 सालों में जनाब अगर काम किया तो अयूब खान ने किया। अयूब खान जिसको डिक्टेटर कहते थे उसने काम किया जनाब मान। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, ज़िम्मेदार भी हूँ। तो जनाब अमान ये जो मुशर्रफ ने, डिक्टेटर जिसको हम कहते हैं, मुशर्रफ ने जो काम किया वो किसी अवामी आदमी ने नहीं किया। मेरी बात सुने आप जनाब अमान, इन लोगों ने मुल्क, इस वक्त पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान गरीब है और ये बड़े बड़े जो लूट के दे गए ये अमीर तरीन है, ये पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर हैं, ये पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर। आप भी बात कर लेना, कोई बेटा बात नहीं, बात सुने और बात का जवाब दें। आप जिस वक्त जनाब इमरान खान आया तो ये मुल्क को इन्होंने दिवालिया निकाल के दिया रखा है, समझे कि नहीं। उसके बाद यह है कि इसने जनाब पिछला सूद जो है वो 12 अरब डॉलर इसने सूद दिया है। अब मुश्किल है, हमारे पास मुश्किल है, हम जब से काम करेंगे अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। आप कह रहे हैं कि हम कर, और इससे क्या इस वक्त देखो, इस वक्त नहीं हुआ, कुछ जुल्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। आपको मेरे ख्याल से कहीं से तैयार आ रहा होगा। मेरे बेटे लाए के जनाब, मेरा बेटा कर्नल ISI में। सुने मेरी बात सुने। नहीं, गवर्नमेंट से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कश्मीर में कर्फ्यू लगे 64 रोज़ों के जुल्म सितम की इंतहा हो गई है और इधर पाकिस्तान में लोग इस्लामाबाद निकले, इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए निकले हैं। तो क्या ये वक्त कश्मीरियों के साथ खड़े होने का वक्त नहीं है? जी बिल्कुल वक्त है, अपने भाइयों का ख्याल रखने का वक्त है, कश्मीर का साथ देने का वक्त है। इस वक्त तमाम पार्टियों को, जो पाकिस्तान में सियासी पार्टी हैं, सबको एक होने का वक्त है कि सब एक हो जाएं। तमाम जो सियासी जो मसले हैं इनको ख़त्म कर दें, ठीक है ना। क्योंकि जो इस वक्त है ये है कि सब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी तमाम पार्टी हैं सब इकट्ठी हो जाएं, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करें और कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करें और कश्मीर को जल्द से जल्द इंडिया से आज़ाद कराएं। क्योंकि इस वक्त बहुत जुल्म हो रहा है, तमाम नेट सर्विस और जो खाने पीने का राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल वो एक मकबूजा कश्मीर जेल बन चुकी है। मैं ख़ुद अभी 4 महीने पहले मकबूजा कश्मीर गया था। मैंने वहाँ के जो हालात देखे थे तो जगह जगह पे वो इंडियन आर्मी खड़ी थी, तो कोई बंदा इधर से उधर नहीं जा सकता है। जब जाएगा तो उससे पूछेंगे आप एक इलाके से दूसरे इलाके क्यों जा रहे हो, किस से मिलने जा रहे हो। पाकिस्तान में ये है कि अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ मर्ज़ी जा सकते हो। वहाँ पे पहले इतना जुल्म था, अभी तो मज़ीद और कर दिया उन्होंने। हर बंदा अपने घरों में पाबंद हो चुका है, जेल में कैद हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया कि मैं जानता हूँ आम आदमी मुश्किल में है, उसके तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो क्या कहते हैं? देखें, कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे हो? नहीं, पाकिस्तान से मुश्किलात हैं, वो उसके हम ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, मुश्किलात को आसान करेंगे। देखें जी, खान साहब की सोच अच्छी है। जो नीचे वाली टीम है ना, वो अगर उनकी सोच अगर एक हो जाए तब जाके ये मुल्क तरक्की करेगा। नहीं तो अकेले इमरान खान साहब ये नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, बहुत, मैं नहीं मानता कि मुल्क इन हालातों में तरक्की कर सके। और हमारी अपोजिशन जमात इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए आ रही हैं कि हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, हुकूमत गिराएंगे। तो क्या ये भी वक्त है या कश्मीर के साथ कराना चाहिए भी? देखें, ये भी वक्त तो नहीं है, ये टाइम नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि तमाम दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं। तो अभी ये वक्त नहीं है। मौलाना साहब को अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए, खान साहब को भी और सियासी पार्टियों को भी टाइम देना चाहिए कि यार अभी ये वक्त नहीं है।
جب وقت آئے گا تو ٹھیک ہے، ہر بندے کا حق ہے احتجاج کرنا، ٹھیک ہے، خان صاحب نے بھی اپنے دور پہ کیا تھا. ابھی یہ وقت نہیں ہے. ابھی صرف کشمیر کے مسئلے میں ابھی صرف ایک ہو جو کشمیر کی آواز کو بلند کرے. ابھی اگر وہاں بھی حالات خراب ہو جائیں گے، یہاں بھی حالات خراب ہو جائیں گے، اس سے فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوگا، اس سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوگا. ابھی میں بلکہ مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی اس کو روکا جائے. ابھی یہ وقت نہیں ہے، ابھی ملک بہت مشکل میں ہے. شکریہ سر. شکریہ.